ये है मेरी आज की मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट की है एक ब्लू प्रिंट के शर्ट के साथ। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है एम्प्लॉयज का हाइड्रेंट मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छी तरह लगा लूँगी, अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। जब भी आपने मेकअप करना है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज यूज कीजिए। चाहे आप सिंपल मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं, डव का, पॉन्ड्स का, एम्प्लॉयज का भी कर सकती हैं, डिपेंड ऑन कि आप कितना बजट में अपना मेकअप करना चाहती हैं। मॉइस्चराइज होना मेन होता है कि स्किन का ज़रूरी है। उसके बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट। इसमें से सारी शेड्स हैं। सबसे पहले मैं कंसीलिंग शेड लूँगी, कलर करेक्टर शेड। 2-3 शेड मिक्स करके इसको कलर करेक्शन करूँगी अपनी। ये लाइट शेड, डार्क शेड और फिर मीडियम शेड को, जैसे भी आपकी स्किन टोन है। अगर 2 टाइम्स डार्कर आपने स्किन टोन के हिसाब से लेना है कलर करेक्टिंग शेड, तो आप 2-3 शेड मिक्स करके ले सकती हैं अपने हिसाब से, कि आपकी स्किन जो है एकदम सेम कलर की लगे। जहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, वो अपनी आपकी स्किन टोन के हिसाब से मैच हो जाए। उस हिसाब से आपने शेड का मैच लेना है इसमें से। और 2-3 शेड जैसे मिक्स करके मैं लगा रही हूँ अच्छी तरह, और अपने पिंपल एरिया पे भी लगाऊंगी। और अच्छी तरह लगा के उसके बाद मैं फिंगर से इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। आँखों के साइड पे भी मेरे है थोड़ा डार्क सर्कल्स हैं और ब्लेमिशेस भी हैं, और चीक्स के साइड्स पे अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी प्रोडक्ट को। ये मैंने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। धीरे धीरे करके आपने ब्लेंडिंग करनी, चाहे आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिंगर से ब्लेंडिंग कर ली क्योंकि क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट है और हाथ से भी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। और ये मेरा सेकंड पैलेट है फॉरएवर 52 का। पहले मैंने दूसरा लिया था कंटूरिंग वाला, वो भी कंसीलर पैलेट है लेकिन इसमें ब्लशर शेड्स थी, तो इसलिए मैंने ये सेकंड वाला लिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी मैं। फिर स्प्रेड करके उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड अपनी आईज़ पे, आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटिंग के लिए। थोड़ा लाइट शेड है, इसको ब्रश से अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। और अच्छी तरह स्प्रेड करके मैं इसको लगा लूँगी। और उसके बाद मैं आईब्रोज़ का नहीं, उसके बाद फाउंडेशन लगाऊंगी। फॉर मैक का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैक के फाउंडेशन के 3 पंप मैंने लिए हैं, और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है मैक का फाउंडेशन। आपने डैब डैब करके इसको ब्लेंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं लगाना ब्रश से। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कवरेज आती है ब्रश से, इसलिए मैं फाउंडेशन ब्रश से इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ले रही हूँ पैक का आईब्रो शेपिंग जेल, और इसको आपको पता है कि ये मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है आईब्रोज़ को शेप करना। और ब्रशेज़ में यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के, ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है और इसका शेड है डार्क ब्राउन, पैक का है, पैक ब्रांड का। इसको अच्छी तरह शेप कर लूँगी आईब्रोज़ को। ये मैंने शेप कर लिया ऑलमोस्ट। आपको शेप देनी है बस जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी आईब्रोज़ कम है, वहाँ वहाँ आपने थोड़ी लाइन ड्रॉ करके उसको ब्लेंड करना है ब्रश की हेल्प से। और ये बहुत ज़रूरी होता है आईब्रोज़ को शेप देना, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो तो आपके आईज़ और आईब्रोज़ ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। फिर मैक का मैं ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी इसको आँखों की बाहर की तरफ और सारे आईज़ एरिए पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर ली मैंने। एक आँख पे कर ली, अभी दूसरी आँख पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी मैं। ये कर लिया, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये आँखों के नीचे यही शेड, लेकिन फ्लैट ब्रश लेके, और इसको अच्छी तरह लगा लूँगी फ्लैट ब्रश लेके एक आँख के, फिर आँख दूसरी आँख के नीचे लगा लूँगी। आपने मोटा मोटा करके लगा लेना है इसको, बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट नहीं लेना, नॉर्मल लेना है कि वो मोटा मोटा करके लग जाए। उसके बाद फॉरएवर 52 का वही मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और हाईलाइटिंग शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये शिमरी शेड है थोड़ी, इसको आँखों के हाफ ऑफ दी आई लगाऊंगी मैं, फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, क्योंकि ये क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट हाथों से लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और वैसे ब्लेंड हो जाता है इजीली। तो मैं कई बार हाथों से ही इसको इजीली लगा लेती हूँ, और ब्रश की हेल्प से लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एल्फ का काजल, इसको मैं लगा लूँगी आपने दोनों आँखों पे मोटा मोटा करके। आपने अपनी आँखों को और मोटा दिखाना है तो आप वाइट कलर का काजल पहले यूज़ करें आँखों के अंदर की तरफ जो होती है काजल एरिया, उसके बाद आप मोटा मोटा करके काजल बाहर की तरफ लगाएं जिनकी आँखें ज़्यादा छोटी हैं। ये मैंने एल्फ का काजल लगा लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी
मैबलिन का आईलाइनर। आप चाहे तो कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेंसिल बेस्ड ऐसे पेन बेस्ड यूज़ करेंगे आईलाइनर तो वो इजीली लग जाता है। जो लिक्विड आईलाइनर है वो कई बार फैल जाते हैं, कई बार लगता नहीं इजीली, लेकिन ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा लगाने में। ये मैंने आईलाइनर लगा लिया है और फॉल्स आईलैशेस भी लगा ली हैं। उसके बाद रिकॉर्ड की मैंने 09 यूज़ की है फॉल्स आईलैशेस। अभी मैं कंटूरिंग शेड यूज़ करूँगी और इसको ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी, थोड़ा ड्रॉ करूँगी लाइंस और नोज़ पे, चिन पे, चीक, अपने नेक के एरिया पे, फोरहेड पे। इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट को मैं लगा के जैसे जैसे मैं लगाती हूँ वैसे कंटूरिंग स्टिक से इजीली लग जाता है, इससे भी लग जाता है, लेकिन वो उससे और भी ईजी लगता है। या फिर लिक्विड फॉरएवर 52 का जो कंटूरिंग का आता है ट्यूब, वो वाला भी आप लगा सकते हैं। इसको राउंड ब्रश लेके मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। आपने ब्लेंडिंग हमेशा नेक को नीचे की तरफ करनी है और चीक्स को ऊपर की तरफ करनी है, चीक्स को, फोरहेड को भी बालों की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। ऐसे ब्लेंडिंग करते करते, और नोज़ के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट लगाया है उसको तो आप फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं, सीधा सीधा ही। उससे क्या होता है कि आपके फेस की एक अलग शेप आ जाती है। फेस आपका ज़्यादा चीज़ल लगता है, पतला लगता है, और मोटा फेस पतला लगता है, और आप पतले फेस को मोटा भी दिखा सकते हैं अलग अलग तरह की कंटूरिंग करके। फिर मैं ब्लशर की दोनों शेड्स को मिक्स करके डैब डैब करके ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी। एक पिंक है, एक डार्क पिंक शेड में है, और ये दोनों शेड्स बहुत प्यारी हैं। मुझे ये वाले पैलेट इसके वर्थ बाइंग लगे। फॉरएवर 52 के मोस्टली जितने प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन इनके पैलेट्स, कंसीलर्स और ये कंटूरिंग के ये जितने प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। क्रीमी बेस्ड हैं और ड्राई स्किन पे इतना अच्छी तरह मेल्ट होते हैं ना कि आपको बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आपने मेकअप किया है। इतना फ्लॉलेस मेकअप होता है। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। फिर मैं हाईलाइटिंग शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों के नीचे, उसको भी फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट है। कल मैंने मेकअप इसी पैलेट से ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि मैं इसको यूज़ करना चाहती थी अच्छी तरह, कि कंटूरिंग शेड भी इससे मैं यूज़ की, हाईलाइटिंग भी, आई शेडो हाईलाइटर भी यूज़ किया आँखों के ऊपर, और कलर करेक्टर शेड भी इसमें से मैंने लिए, ब्लशर शेड्स भी, और सारा मेरा मेकअप ऑलमोस्ट इसमें से ही हो गया। और अच्छी तरह इसको लगा लिया मैंने हाईलाइटिंग एरियाज पे, अपने चिन पे, चीक्स के साइड्स पे, और फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहती थी कि फिंगर की हेल्प से भी ये प्रोडक्ट कितनी इजीली ब्लेंड होता है, आपको ब्रश की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ती, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता आपका फेस, बिल्कुल केकी भी नहीं होता, फ्लॉलेस लगता है। फिर मैं ले रही हूँ ये वाला शार्लोट तिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको सारे फेस पे डैब डैब करके थोड़ा थोड़ा करके ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, आंखों के नीचे, फोरहेड पे, चिन पे थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट सारा फेस का मेकअप है वो अच्छी तरह सील हो जाता है, निकलता नहीं है। फिर रहने का मस्कारा में लेके उसको थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी आंखों के नीचे, और थोड़ा थोड़ा आई लैशेज़ पे अच्छी तरह लगा लूँगी। और रहने के मस्कारा लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर पेंसिल डार्क ब्राउन शेड में, और इसको अच्छी तरह लगा लूँगी लिप्स पे। आपने लिप्स के बाहर की तरफ लिप लाइनिंग करनी है, अंदर की तरफ करेंगे तो आपके लिप्स पतले दिखेंगे, बाहर की तरफ आप लाइनिंग लगा के लिपस्टिक लगाएंगे तो मोटे दिखेंगे लिप्स। और ये मैंने लगा लिया इसको अच्छी तरह। जितने लिप्स की आपकी जौन सी भी शेप है आप बाहर की तरफ उसके पेंसिल से इजीली लगा सकते हैं। फिर टू फेस्ड की लिपस्टिक लेकर उसको अच्छी तरह लिप्स पे लगा लूँगी। और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये चॉकलेट ब्राउन शेड में है, और जब मतलब कि जब लग जाए तो निकलती भी नहीं है, जो मर्जी खाओ पियो, और फैलती भी नहीं है ये लिपस्टिक। और अच्छी तरह लगा के लिपस्टिक को, और उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। वो मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे ऑल नाइटर, और आँखों को बचा के मैं सारे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। शार्लोट तिलबरी का हाईलाइटर मैं फिंगर से लगा रही हूँ। ये थोड़ा गोल्डन में है कलर इसका हाईलाइटर का। इसको नोज, चीक्स पे, चिन पे और फोरहेड पे लगा लूँगी। ये मेरी फाइनल लुक। और कैसी लगी आपको मेरी फाइनल लुक? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय।